इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। किसी का नाम शंकर हो और उसको शंकरा कह दो, चिढ़ जाएगा। लेकिन ये हो कि हम प्रेम से कह रहे हैं तो नहीं चिढ़ेगा। प्रेम की भाषा दूसरी होती है। कई बार लोग कहते हैं प्रेम से कहा होता तो हम ये भी दे देते हैं। एक बेचारी सीधी सादी बूढ़ी बड़ी माँ थी गांव की। उस गांव का एक लड़का पढ़ा लिख करके कलेक्टर बन गया। जब कलेक्टर बन गया तो वापस जब घर आया तो उसको लगा कि मैं जब रोज पढ़ने जाता था तो इस बूढ़ी माँ को प्रणाम करता था, और इस बूढ़ी माँ के प्रसाद से, आशीर्वाद से, इनके आशीष से आज मैं कलेक्टर बन गया। तो उसको लगा मैं माँ को प्रणाम कर लेता हूं, जाकर के करना भी चाहिए। और बूढ़ी माँ को प्रणाम करने गया, पैर छूने गया। माता श्री, जब मैं जाता था पढ़ने में आपको प्रणाम करता था, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आज मैं कलेक्टर बन गया हूं। तो बेचारी सीधी सादी बूढ़ी माँ थी, उसको क्या पता कलेक्टर क्या होता है। लेकिन उसको ये लगा कि ये बच्चा मुझे प्रेम से प्रणाम कर रहा है। तो उसके गांव में जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था, आजकल तो उसे लेखपाल बोलते हैं, पहले पटवारी बोलते थे। पट्टा लिए घुमा रहता था गले में डाल करके, इधर उधर 1 बीघा यहाँ नापा, 4 बीघा वहां नापा। तो जब भी कोई उसके घर में चर्चा हुआ करती थी तो लोग कहते पटवारी आया है, आज पटवारी आया है, सब लोग सावधान रहना। तो उसके दिमाग में था पटवारी कोई बहुत बड़ा अब होता है, प्रभुता पाई का ही बदनाई। तो उसने माँ को प्रणाम किया, माँ मैं कलेक्टर बन गया हूं। तो बूढ़ी माँ ने कहा बेटा मैं भी तुझे आशीर्वाद देती हूं, जल्दी से तू पटवारी बन जा। अब उसका मतलब ये नहीं था कि तेरा डिमोशन हो जाए। उसका लगा इससे भी बड़ा पद, मैं प्रमोशन की बात कर रही हूं। तो प्रेम की भाषा ही दूसरी होती है। राजस्थान की एक बूढ़ी मां, गांव से संत निकले महात्मा। तो लोगों ने कहा महात्मा निकल रहे हैं, इनके पैर छू लो। तो बिल्कुल बूढ़ी बूढ़ी मां महात्माओं से कहा अरे संत महात्मा, थारे खुर छुओ। खुर जानते हैं ना, पशुओं के पैरों को। तो महात्मा ने कहा अरे बूढ़ी मैया, थोड़ा अच्छे से बोला कर, महात्माओं के खुर छूने की बात कह रही है। ऐसे अगर बोलती रही मैया तो नरक जाओगी, नरक। उसको लगा कि नरक भी बहुत बढ़िया जगह होती होगी। अरे महात्मा, नरक हमारे भाग्य में कहाँ है, नरक तो आप जैसे लोग जाएंगे, हमारे भाग्य में नरक कहाँ है। ये तो आप ही लोग दिन में पूजा पाठ करता तो आप ही नरक जाओगे। उसको लगा नरक कोई बहुत बढ़िया चीज होती होगी। शिव की आराधना की, शिव प्रसन्न हो गए। पुत्र क्या चाहिए? भगीरथ जी ने कहा मां